न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करें तो बड़ी खबर यह है कि लगातार पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो सिक्योरिटी सूरत हाल बनी हुई है वो कशीदा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टूरिज़म ग्राफ जो है, जो टूरिज़म अराइवल का ग्राफ है वो लगातार नीचे आ रहा है और टूरिज़म अराइवल इस वक्त कश्मीर में ना के बराबर है। और जहाँ तक पहलगाम की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो सड़कें हैं वो सुनसान दिख रही हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, श्रीनगर या फिर गुलमर्ग या फिर आउटस्कर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी पहलगाम टेरर अटैक का खासा असर दिख रहा है। जिसके बाद जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज़म के, तो उनकी ये कोशिश रही है कि टूरिज़म जो कि पटरी से नीचे चला गया है उस इंडस्ट्री को वापस पटरी पर लाया जाए और टूरिज़म की सरगर्मियाँ जो है उनको बहाल किया जाए। और जिसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ के लोकल्स हैं और लोकल्स की लगातार ये कोशिश रही है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आए तो उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे और जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है तो उनके दिलों में जिस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ी के वो शिकार हुए हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है तो उसको किसी न किसी तरीके से दूर किया जाए। और लगातार यहाँ के लोगों की, टूरिज़म स्टेक होल्डर्स की कोशिश है कि एक अच्छा माहौल बनाया जाए और इस साजगार माहौल में फिर से जो टूरिस्ट है वो वादी का रुख करे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पे लगातार तनाव जारी है और जो सीज़ फायर वायलेशंस है लगातार वो इतलात मौसूल हो रही है। ऐसे में जो बॉर्डर्स है, LOC की बात करेंगे या फिर जो आसपास के एरियाज़ हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और लोगों को भी सतर्क रहने की जो है हिदायत दी गई है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जिस तरह से तशवीश है, लोगों में पैनिक है वो फैला हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं तो ऐसे में लोगों की सेफ्टी को भी प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि मौसम ने फिर एक बार जो है करवट बदली है और लगातार हम कल से देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और महकमे मौसमियात की अगर माने तो 5 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा और 5 तारीख तक बारिशों और फिर तेज़ आंधी यानी कि तेज़ हवाओं का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि तेज़ हवाओं की वजह से कल जिले डल में एक बोट जो है, एक नाव जो है वो कैप्साइज हो गई और उसके बाद फौरी तौर पर जो SDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार है उन्होंने बचाव कार्रवाई शुरू की और साथ ही साथ जो वहाँ पर लोग मौजूद थे तो उन्होंने भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसके बाद जो वहाँ से एक जो शख्स है लापता हुआ था और उसकी आज जो बॉडी है, तौफीक अहमद उसका नाम बताया जा रहा है, उसको आज रिकवर किया गया और मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद उस बॉडी को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक जो नाव चलाने वाला था, कहा जा रहा है कि वो एक वेंडर था और उसको बचाने में जो SDRF या फिर पुलिस की टीमें हैं वो कामयाब हो गई है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने वार्न किया है कि तेज़ हवाओं का फिर से सामना होगा लोगों को और लोगों को एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। और जिस तरह से अगर हॉर्टिकल्चरिस्ट, ऑर्चर्डिस्ट या एग्रीकल्चर की जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी फ़िलहाल सस्पेंड रखने को कहा गया है और 5 तारीख के बाद मौसम जो है वो मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा और नुमाया बेहतरी के बाद फिर से जो ज़राई सरगर्मियाँ हैं वो की जा सकती है। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।